गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस डी ऑनलाइन क्लासेस। मेरा पॉलिटिकल में कल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीम्बल और फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके मेन फीचर्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके क्षेत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है भाई? राज्यों का एक संघ है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट, और संसद के पास क्या शक्तियाँ होती हैं? देखिए, टू क्रिएट एनी स्टेट, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे कि पीछे तेलंगाना का हुआ, उससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों का गठन हुआ। रिड्यूस उसे कम कर सकते हैं। चेंज द नेम ऑफ बाउंड्रीज, और जो भी हमारी सीमाएं हैं एनी स्टेट, किसी भी राज्य की, उनका निर्धारण करते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप। कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था हमने कि जो हमारा संविधान है वो एक गहरी नागरिकता प्रदान करता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर, और हम भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाय बर्थ, बर्थ के द्वारा। हमारा यदि जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो बाय बर्थ हमें भारतीय नागरिकता मिल जाती है। बाय डिसेंट, वंश, वंशज, हमारे पूर्वज। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होता है नाम। बाय नेचुरलाइजेशन, नागरिकरण के द्वारा। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी क्षेत्र में समावेश के कारण भी हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट बाय, और हम भारतीय नागरिकता कैसे लॉस्ट कर सकते हैं? रेनिसिनेशंस, त्याग, यदि हम त्याग कर दे भाई, कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएं। टर्मिनेशन, इट टेक प्लेस इफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। हम यदि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। डेप्रीवेशन, इफ द गवर्नमेंट टर्मिनेट्स, और एक होता है कि यदि गवर्नमेंट आपकी नागरिकता समाप्त कर देती है। फंडामेंटल राइट्स, अब देखिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं हमारे संविधान में? फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर एंजॉयड बाय एवरी इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, बगैर किसी की, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, रंग, भेद की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक इन अधिकारों को एंजॉय करता है। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स समानता, समानता का अधिकार। नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, वही बात है, धरातल पर बगैर किसी धर्म, जाति और लिंग की, बगैर किसी विशेष अधिकार के सभी को क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, जैसा कि हमारा देश स्वतंत्र है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, द राइट टू चूज वंस ओन प्रोफेशंस, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। क्या है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, अपने भाषण की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी हिस्से में हम आराम से घूम फिर सकते हैं। तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, किसी भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। एक्सेप्ट व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, morality, health or other conditions, everybody has the right to profess, practice and propagate his religion freely। हाँ, क्या कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है, उसको प्रसारित कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी स्वतंत्रता मिली हुई है हमें, धर्म की स्वतंत्रता। हम चाहे हिंदू धर्म अपनाएं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म बनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें, तो आप कोई नहीं रोक सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एवरी कम्युनिटी कैन रन इट्स ओन इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व इट्स ओन कल्चर। हाँ, हमारा संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक समुदाय अपनी स्वयं की संस्था चला सकता है, ओन कल्चर, अपनी संस्कृति और लैंग्वेज को आधार बनाकर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नाम से ही पता चलता है शोषण।
traffic in human beings and forced labor and the employment of children under 14 years in factories or mines are punishable offense। हाँ, देखो मानव तस्करी और फैक्ट्रियों में, कारखानों में आपने देखा होगा, ढाबों में छोटे छोटे बच्चे चाय के बर्तन, कप, गिलास धोते रहते हैं। उनकी आयु यदि 14 वर्ष से कम है और उनसे काम करवाना किसी भी होटल में, ढाबे पर या किसी प्रकार के दुकान में, फैक्ट्रियों में, तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस, एक अपराध है। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैनी सिटीजन्स फाइंड दैट एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स हैड बीन अनरोज्ड अपॉन, जब किसी नागरिक को लगता है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको क्या कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, अनरोच कर रहा है, ही कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। विच हैज़ बीन एम्पावर्ड टू सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन, आर्टिकल 32। तो वहाँ पे क्या मिलता है, उसे सशक्त होता है, सेफ गार्ड, सुरक्षित उसका जो फंडामेंटल राइट्स है एक नागरिक का। कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य नीति हैं उनके दिशा सूचक सिद्धांत क्या कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट अनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स, जो दिशा सूचक सिद्धांत हैं वो कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मेन एम, मुख्य उद्देश्य जो होता है दिशा सूचक सिद्धांतों का, इज टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ ए जेन्युइन डेमोक्रेसी, एक ईमानदार लोकतंत्र में क्या है, एक सामाजिक और आर्थिक आधार उपलब्ध करवाना। इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखिए, प्रोविजंस फॉर एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीविका या आजीविका उपलब्ध करवाना, आर्टिकल 39। राइट्स टू वर्क, आर्टिकल 41। राइट टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी, मातृत्व रिलीफ, मातृत्व अवकाश, आर्टिकल 42। राइट टू ए लिविंग वेज एंड कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, डिसेंट, उचित स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर, आर्टिकल 43 के तहत। कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 44। प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ लिक्वर, कंजप्शन होता है उपभोग, लिक्वर आपको पता होगा, शराब, आर्टिकल 47। प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, स्लॉटर होता है हत्या, यूजफुल कैटल जो उपयोगी पशु होते हैं उनकी हत्या को रोकना, आर्टिकल 48। ऑर्गेनाइज पंचायती राज का गठन, ऑर्गेनाइज करना, आर्टिकल 40। सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और जो हमारी न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग, आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। और प्रोटेक्ट एंड मेंटेन प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना उन स्थानों को, किनको, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक स्थल हैं, आर्टिकल 49। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 के तहत। तो बेटा आज का होमवर्क ये रहेगा, आपको अच्छे से वीडियो देखनी है और फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजनशिप हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। कल हम पढ़ाएंगे आपको, कल मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे, मंडे को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।